हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास मैथ की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन है बच्चों? ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन है। आपकी बुक के अंदर ऊंचाई दूरी है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने मैंने जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन तो मैं करा नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है अब सारे क्वेश्चन कराने का। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा आपके लिए। सही बच्चों। जिस स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकता है वो अच्छा, या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके बता सकता है। वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनेंगे, पहले देखेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे। आपको सॉल्यूशन ध्यान समझना है, इतने हार्ड नहीं है बच्चों, बस सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान समझना है। वो कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, चलो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। बढ़ेगा ना। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन खंभों के बीच, जो खंभे हैं खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और स्तंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले खंभों की ऊंचाई निकालनी है, फिर खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? 80 मीटर चौड़ी सड़क है हमारी। 80 मीटर क्या है बच्चों? चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेंगे हम। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का। ये हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी बच्चों? 80 मीटर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी? 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई। सड़क के दोनों ओर क्या है बच्चों? खंबे हैं। सड़क के दोनों ओर, सड़क के इस ओर भी खंबा है, सड़क के इस ओर भी खंबा है और सड़क के इस ओर भी क्या है? खंबा है। सवाल में कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर क्या है? खंबे हैं। इस खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली, समान ऊंचाई ही कह रहा बच्चों ये सवाल में। इस खंबे की ऊंचाई h मीटर है और इस खंबे की ऊंचाई भी क्या है? h मीटर है। पेपर में इस तरह ही करना है बच्चों, चित्र बना के। और चित्र कैसा बनेगा? सवाल के अकॉर्डिंग। फिर क्या कह रहा? सड़क के दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से, सड़क पे एक बिंदु है, मान ले सड़क पे एक बिंदु, यहां मान ले P, कुछ ही मान सकते हो, P मान लो, R मान लो, A मान लो, कुछ ही मान लो। सड़क पे एक बिंदु क्या मान लिया मैंने? P मान लिया। फिर क्या कह रहा सवाल में? इनके शिखर का उन्नयन कोण, एक का 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा? 60 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री। और इसका कितना बन रहा है? 30 डिग्री, इस बिंदु से ही। इसका बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ लंब है ये और यहाँ भी ये लंब है। इनके नाम रख देंगे। ये मैंने बिंदु A मान लिया, ये बिंदु मैंने B मान लिया, ये बिंदु मैंने Q मान लिया, ये बिंदु मैंने P मान लिया। P तो यहाँ मान लिया, इसे R मान लो।
ये सार मान लो, पी, मर्जी है तुम्हारी, सार मान लिया। पी तो दो जगह हो जाएगा बच्चों फिर। ये ए बी क्यू पी और ये आर बिंदु मान लिया। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, खंभों की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई निकालनी है पहले। तो पहले लिखेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एपी, एपी हमारी भुजा है, इसकी ऊंचाई क्या मानी हमने, एच मीटर। अब जैसे चित्र बनाया उसके बारे में थोड़ा लिखना भी है। माना एपी बराबर एच मीटर और बी क्यू बराबर भी एच मीटर है, क्योंकि दोनों की समान ऊंचाई है, समान ऊंचाई है तो दोनों में एच मीटर ले लेंगे हम। बताइए फिर क्या है, ए बी, ए बी कितनी है, 80 मीटर। ये तो इस सड़क की चौड़ाई है बच्चों, ये क्या है, सड़क की चौड़ाई कितनी है हमारी, 80 मीटर। फिर आर बिंदु पर, ये आर बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण, एक का 60 डिग्री, एक का कितना है, 30 डिग्री। तो लिख लेंगे आर बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ए से आर तक की दूरी हमने एक्स मान ली, मान लिया ये, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या मान ली हमने, एक्स मान ली। 6 नंबर का आया पेपर में बच्चों ऊंचाई दूरी का सवाल, 6 नंबर का आ रहा है ऊंचाई दूरी का सवाल इस तरह का। सही है बच्चों। अब ये वाली दूरी निकालनी है, अब ये वाली यहां से लेके यहां तक की, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर लेंगे। पूरी दूरी में से, पूरी दूरी कितनी है बच्चों, 80, और इतनी दूरी कितनी हमारी, एक्स। ये दूरी निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, पूरी दूरी में से एक्स को माइनस कर लेंगे, तो 80 माइनस एक्स आ जाएगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 80 माइनस एक्स आ जाएगी। तो लिख लेंगे दोबारा, चूंकि माना ए आर बराबर एक्स, माना ए आर बराबर एक्स, हमने क्या निकालना है बच्चों, बी आर ही तो निकाल ली। क्या निकाली, बी आर। बी आर कैसे निकाली, पूरी दूरी, पूरी दूरी कितनी हमारी, ए बी, पूरी दूरी कितनी है, ए बी। ए बी में से क्या घटाया हमने, ए आर घटाया, हाँ, जब भी तो निकला हमारा बी आर। तो बी आर बराबर ए बी कितना है हमारा, 80 माइनस ए आर कितना है हमारा, एक्स। तो बी आर निकल गया हमारा 80 माइनस एक्स, ये ऐसे निकला है। जो चित्र में करेंगे वही लिखेंगे बच्चों, पहले जो चित्र में करेंगे वही चीज लिखेंगे। अस्सी माइनस एक्स मीटर आ गई है। अब ट्रायंगल बन रहा है इसमें, त्रिभुज बन रहा हमारा ये वाला, एक ट्रायंगल ये बन रहा, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा, दो ट्रायंगल बन रहे इसके अंदर। तो सबसे पहले ले लेंगे समकोण त्रिभुज पी ए आर में, समकोण त्रिभुज पी ए आर में, समकोण त्रिभुज पी ए आर में, पी ए आर लो। हमें क्या निकालनी, ऊंचाई। ये तो तुम्हें पता है सभी को, ये लंब होता है, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, कर्ण होता है।
तो tan लेंगे हम, क्या लेंगे बच्चों, tan। tan का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की हम ये वाला ट्रायंगल तो ले रहे हैं, थीटा कितना है इसमें हमारा 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो लंब, लंब कितना है हमारा बच्चों, पी ए, लंब कितना है हमारा पी ए बटे आधार, आधार कितना है हमारा ए आर, आधार कितना है हमारा ए आर। tan 30, tan 30 का मान होता है बच्चों √3, सॉरी ये 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री बन रहा है ये, हमने ये वाला ट्रायंगल तो लिया, ये क्या बनना 60 डिग्री, 30 की जगह क्या आएगा बच्चों 60 डिग्री। ध्यान से करना है सही बच्चों को। और tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर पी ए कितना है हमारा h बटे ए आर कितना है हमारा x, ए आर कितना है हमारा x। तो यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे, h बराबर √3x हो जाएगा, h बराबर √3x। ये समीकरण 1 मान ली। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज क्यू बी आर में, ये वाला समकोण त्रिभुज क्यू बी आर में, इसमें भी tan की कंडीशन लेंगे, tan थीटा, थीटा कितना लेंगे इसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन बन रहा है इसके अंदर, कितने डिग्री का कौन बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है हमारा क्यू बी बटे आधार, आधार कितना है इसमें हमारा बच्चों बी आर, हम इतना त्रिभुज से ले रहे हैं, आधार कितना है हमारा बी आर। इनके मान रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान क्या होगा बच्चों 1/√3। एक बटे √3 रख दिया, फिर बराबर क्यू बी कितना है हमारा h ही है, क्यू बी कितना है बच्चों h है, h बटे फिर कितना बी आर कितना है हमारा चित्र के अकॉर्डिंग, अभी 80 - x निकाला था मैंने, बी आर कितना निकाला था 80 - x। यह h का मान निकाल देंगे, क्या करेंगे h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी, बस h का मान निकल जाएगा, h बराबर 80 - x बटे √3। वो समीकरण होगी 2। समीकरण 1 भी h के बराबर है, समीकरण 2 भी h के बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को बराबर रख लेंगे, क्योंकि ये भी h के बराबर है और वो भी h के बराबर है, क्या रख लेंगे ना बराबर। समीकरण 1 व 2 से वो क्या है h के बराबर √3x, तो √3x बराबर ये हो जाएगा। इसको सोल्व करके हमें x निकालना है, क्या निकालना है बच्चों x निकालना है। इसकी गुना इधर कर देंगे, √3 की गुना √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3x बराबर कितना 80 - के x की संख्या एक तरफ ले लेंगे, ये इधर माइनस के इधर लाएंगे, प्लस की हो जाएगी बराबर कितना 80, इनको जोड़ेंगे 4x बराबर 80, x का मान निकाल लेंगे, 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में, x बराबर भाग देंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। x का मान क्या आएगा 20 मीटर। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, ऊंचाई तो निकालनी है हमें, x का मान क्या रख दें समीकरण 1 में, ऊंचाई निकालनी है हमें, खंबे की ऊंचाई पहले, तो ऊंचाई निकल जाएगी हमारी।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो h बराबर क्या था, √3x था बच्चों। तो √3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना रख रहे हैं 20, h बराबर कितना आ गया 20√3। ये ऊंचाई निकल गई खंबे की। खंबा 20√3 मीटर क्या है, ऊंचा है सड़क से। अगर √3 का मान रखना चाहो तो √3 का मान होता है बच्चों 1.73, 2 भी रख सकते हो उसके साथ, 1.73। h बराबर कितना 20 गुना h का मान, √3 का मान क्या रख रहे हैं 1.73, 2 भी रख लो मर्जी है, या 7 तक ही रहने दो, 2 की गुना कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 14 का 4 कहाँ हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, एक जीरो भी लग रही है जीरो, और 0.123, 1 2 3, 34.6 करके आ रहा है बच्चों। दशमलव के 1 अंक तक ले लो या 2 अंक तक ले लो, मर्जी है तुम्हारी। तो खंबे की ऊंचाई 34.6 मीटर आ रही है। तो क्या लिखेंगे अब, खंबे की ऊंचाई 34.6 मीटर आ गई। खंबे की ऊंचाई 34.6 मीटर। और क्या कह रहा था ये, बिंदु की दूरी। बिंदु की दूरी कितनी आई बच्चों, ये वाली बिंदु की दूरी, एक्स, एक्स का मान कितना आया था 20 मीटर, एक्स का मान कितना आया था 20 मीटर। तो लिखेंगे पहले खंबे से बिंदु की दूरी, पहले खंबे से बिंदु की दूरी, पहला खंबा हमारा यही था बच्चों, पहला खंबा यही है, इसकी बिंदु से दूरी, बिंदु ये है कितनी है एक्स है, और एक्स का मान कितना आया था 20 मीटर। अब दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी निकाल लो, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, दूसरा खंबा ये है, इसकी बिंदु की दूरी ये है, यहां से लेकर यहां तक की पूछ रहा कितनी, 80 माइनस एक्स, कितनी है 80 माइनस एक्स, और एक्स का मान रख देंगे 80 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना निकला था बच्चों 20, और घटाएंगे तो 60 मीटर। यही आंसर है बच्चों, इस तरह ही करना है पेपर में। 6 नंबर का आएगा ऊंचाई दूरी का प्रश्न बच्चों, कितने नंबर का आएगा 6 नंबर का। थोड़ा ध्यान रखना, इजी है बच्चों सॉल्यूशन, बस थोड़ा चित्र पे ध्यान रखना है, चित्र कैसा बनाना है हमें, किस पे ध्यान रखना है बच्चों, चित्र पे ध्यान रखना है बस। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों वो भी। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आप सभी के लिए, कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सेम टू सेम इस तरह ही करना है। ये भी खंबे वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई के 2 खंबे, उसमें भी समान ऊंचाई बोल रहा था, 80 मीटर चौड़ी सड़क के, उसमें 100 मीटर चौड़ी सड़क के, कितने मीटर है 100 मीटर, उसमें 80 मीटर कह रहा था। 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों तरफ क्या है बच्चों, खंबे हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, सड़क पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे बिंदु माना था मैंने अभी, ऐसी सड़क पर स्थित कोई बिंदु है, ये वाला सड़क पर स्थित कोई किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उसमें भी 60 और 30 ही थे, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों के बीच बिंदु की स्थिति, खंभों के बीच जो मैं बिंदु लगाया था उसकी स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है, और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस 80 मीटर की जगह क्या दे रखा, 100 मीटर।
इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आ रहा है सभी स्टूडेंटों का आंसर। ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। एक हमने स्तंभ मान लिया, ये हमारा स्तंभ है बच्चों, और स्तंभ की ऊंचाई मैंने सी डी मान ली, और ये एच मीटर मान ली। इसकी ऊंचाई क्या मान ली? एच मीटर। फिर कह रहा इसका उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। उन्नयन कोण जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है बच्चों। पहला उन्नयन कोण क्या है इसका? फाई था। और फाई से कितना होगा? थीटा। थोड़ा और बढ़ा लो जब बढ़ेगा कोण इसका। पहला उन्नयन कोण इसका फाई था, और फिर बढ़ के फिर कितना होगा बच्चों? थीटा होगा। सवाल में कह रहा है ये चीज, क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है, इसके नाम दे रहा हूं बच्चों मैं। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? बी दे दिया। फिर सवाल में क्या कह रहा था? थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट सभी, कि क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। क्षैतिज तल में खड़े, क्षैतिज तल में ये खड़ा है हमारा, और इसकी छाया यहां से लेकर यहां तक किसकी छाया है, कितनी हो रही है? वो ए मीटर। कितनी हो रही है? वो ए मीटर। यहां से लेकर यहां तक हमारी ए मीटर होगी, यहां से लेकर यहां तक। तो फिर क्या करा? स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों। स्तंभ की ऊंचाई हमने एच मान ली, तो अब लिख लेंगे, जैसे चित्र बनाए थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में। माना स्तंभ की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर। फिर जो दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है क्षैतिज तल के बिंदु ए से, क्षैतिज तल का बिंदु ए है, सवाल में दे रखा है ये चीज। क्षैतिज तल के बिंदु ए से बी का उन्नयन कोण, ए से बी का उन्नयन कोण थीटा से क्या हो रहा है? फाई। पहला थीटा है, फिर क्या हो रहा है? फाई। थीटा है तथा फाई है, ये लिख देंगे। तब ए बी बराबर कितने मीटर दे रखा है इसने? ए मीटर दे रखा है सवाल में। इतना चित्र से लिख लिया बच्चों। अब इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल पूरा बन रहा है। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? पूरा बन रहा है। यहां से तो बनाया, एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों हमारा बी सी डी। क्या बन रहा है? बी सी डी। और दूसरा क्या बन रहा है हमारा? ए सी डी, पूरा बन रहा है। हमने स्टार्ट इधर से तो करा था स्तंभ की ऊंचाई से, तो पहले ट्रायंगल ले लेंगे हम
समकोण त्रिभुज सी डी बी में समकोण त्रिभुज बी सी डी लिख लो, यस बी सी डी लिख लो, यही तो ले रहे हैं हम। बी सी डी में क्या लेंगे हम? tan ही लेंगे। कंडीशन tan थीटा, थीटा कितना है इसमें हमारा? फाई। थीटा कितना है हमारा? फाई। इसका फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा इसमें? सी डी। आधार कितना है हमारा? बी सी। तो tan फाई बराबर सी डी। सी डी कितना मान रखा हमने? एच मान रखा है, अपॉन बी सी। बी सी तो ऐसे लिख देंगे बी सी को, यहीं से बी सी का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? बी सी का। इसकी गुना इधर करेंगे, tan फाई इंटू बी सी बराबर एच, और बी सी का मान निकाल लेंगे। बी सी बराबर, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में, एच बटे tan फाई। यो समीकरण मान लेंगे एक। क्या मान लेंगे? एक। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में पूरा लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी tan ही लेंगे। tan थीटा, थीटा की जगह तो थीटा ही है हमारा जब पूरा ले रहे हैं। क्या लेंगे? लंब बटे आधार। क्या लेंगे? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें हमारा? सी डी है। आधार कितना है हमारा? ए सी। अब पूरे ले रहे हैं ना, तो आधार कितना होगा बच्चों? ए सी। तो सी डी बटे ए सी। तो tan थीटा बराबर सी डी। सी डी दे रखा है हमें, एच एच मान रखा हमने सी डी, और ए सी निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? ए सी। ए सी हमारा ये है। जब ए सी निकाल लेंगे बच्चों, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा ए सी निकल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा हमारा? ए सी। सभी स्टूडेंट ध्यान से करना है, पेपर में 6 नंबर प्राप्त करने हो तो 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन इस तरह का। और जो मैं डाल रहा हूं यही आएगा इनमें से एक क्वेश्चन। इतने हार्ड नहीं है बच्चों। तो हम क्या निकाल रहे हैं? ए सी निकाल रहे हैं। ए सी को लिख लेंगे हम ए बी प्लस बी सी। ए सी को लिख दें ए बी प्लस बी सी। ए सी को लिख दिया हमने। क्या लिख दिया बच्चों? ए सी को ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, तो यहां लिख देंगे हम ए बी प्लस बी सी लिख देंगे ए सी की जगह। तो यहां से बच्चों हमें एच का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एच का मान निकालना है। चलो एच का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम? पहले इसकी गुना इधर कर देंगे हम, tan थीटा इंटू ए बी प्लस ए सी। tan थीटा इंटू ए बी प्लस ए सी बराबर कितना? एच। इनके मान रख देंगे। tan थीटा इंटू ए बी। ए बी कितना है हमारा? ए बी हमने चित्र में मान रखा है। ए बी कितना है हमारा बच्चों? ए। ए बी कितना है हमारा? ए प्लस ए सी। ए सी का मान निकला था हमारा भी ए सी है, बी सी। ए सी नहीं बच्चों, बी सी है ये ए सी नहीं है। क्या है बच्चों? बी सी। हमने ए सी रख दिया था। सही है बच्चों। इसे बी सी का मान रखेंगे। बी सी का मान हमारा निकला था समीकरण 1 से एच बटे tan फाई। समीकरण 1 से बी सी का मान एच बटे tan फाई रख देंगे। एच बटे tan फाई, यहाँ भी बी सी है, यहाँ बी सी का मान रख दिया बच्चों हमने, ये बराबर कितना? एच। तो tan थीटा
इंटू क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे इसका एलसीएम। इसकी गुना इधर कर देंगे ए टेन फाई प्लस के एच। जब एलसीएम ले लेंगे तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा बच्चों टेन फाई। कितना आ जाएगा टेन फाई आ जाएगा बराबर कितना एच, बराबर कितना एच आ जाएगा। इनकी गुना कर देंगे अंदर। क्या करेंगे इसकी गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे हम इनकी गुना कर देंगे। इसकी गुना अंदर करेंगे ए टेन फाई इंटू टेन थीटा। ए टेन फाई इंटू टेन थीटा। इसकी गुना अंदर करेंगे प्लस के एच टेन थीटा, प्लस के एच टेन थीटा और बट्टे में कितना टेन फाई बराबर कितना एच। या अब इसकी गुना इधर कर देंगे, जो बट्टे में इसकी गुना इधर कर दी हमने। ए टेन फाई इंटू टेन थीटा प्लस एच टेन थीटा बराबर में इसकी गुना इधर करेंगे एच टेन फाई हो जाएगा, एच टेन फाई। हमें मान निकालना एच का। किसका निकालना है बच्चों एच का। एच की कंडीशन हम एक तरफ ले लेंगे, एच की कंडीशन हम एक तरफ ले लेंगे। ये इधर प्लस की इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी। ये एच की कंडीशन है, इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस की। तो एच टेन फाई तो इधर है ही, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर में ये जो बच रहा है। क्या करेंगे इसमें से एच कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया एच। एच कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा टेन फाई माइनस टेन थीटा बराबर ये ए टेन फाई इंटू में क्या टेन थीटा। जैसे एच का मान निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा। ये पूरा इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में। तो ए टेन फाई इंटू टेन थीटा और ये बट्टे में आगा तो टेन फाई माइनस टेन थीटा। यही खंबे की स्तंभ की ऊंचाई होगी। स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा बच्चों क्वेश्चन में, इसकी ऊंचाई पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट में लिख देंगे स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई जो निकल कर आई थी इसको लिखे पूरी इतने मीटर आ जाएगा आंसर। ये आंसर है। बहुत इजी है बच्चों, बस थोड़ा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों की अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एक प्रकाश स्तंभ है, उसके शिखर से देखने पर, शिखर यानी कि ऊंचाई देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे कितने मीटर दूर है बच्चों, 50 मीटर की दूरी पर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिगर बनाएंगे पहले इसका। ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, ये क्या है बच्चों हमारा प्रकाश स्तंभ। क्या मान लिया पी क्यू या ए बी मान लो, मर्जी है। और इसकी ऊंचाई क्या मान ली प्रकाश स्तंभ की, एच मीटर। और इसके अवनमन कोण एक 45 डिग्री बना रहा है, एक 30 डिग्री बना रहा। अवनमन कोण क्या बना रहा बच्चे, एक 45 डिग्री बना रहा और एक 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ 45 डिग्री बना रहा है
और यहाँ क्या बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री बना रहा है। अवनमन कोण बना रहा है बच्चों, अवनमन कोण बना रहा है, तो ये कोण 45 है, तो ये भी कोण क्या होगा, 45 डिग्री होएगा। अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री लेंगे। अवनमन की कंडीशन में हम ऐसा ही ले हुए हैं, इस ऐसा ही लेते हैं बच्चों हम अवनमन कंडीशन में। ये 45, ये 30 बना रहा तो यहाँ भी 30 बना देगा, ये यहाँ भी क्या बना देगा, 30 डिग्री बना देगा। इनके नाम दे दो, ये P दे दिया, क्यों दे दिया, ये S बिंदु दे दिया, क्या दे दिया, S। ये A बिंदु मान लिया, ये B बिंदु मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, माना h मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ P क्यों है, माना h मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ P क्यों है, लिख सकते हो। माना h मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ P क्यों है। तब शिखर P से, शिखर ये है इसका, शिखर P से शिखर P से A और B जहाज, ये हमारे जहाज हैं, ये क्या है हमारे बच्चों, जहाज हैं, जहाज मान ले। शिखर P से A और B जहाजों के अवनमन कोण, जहाजों के अवनमन कोण पहला क्या 30 डिग्री है, वह 45 डिग्री है। फिर सवाल में क्या कह रहा कि एक जहाज के ठीक पीछे दूसरे जहाज की कितने मीटर दूरी पे है, वो 50 मीटर की दूरी पे है। एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज कितने मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है। इसकी दूरी हमने x मान ली, इस जहाज की दूरी, सॉरी x नहीं 50 मीटर, इस जहाज की दूरी कितनी मान ली हमने, 50 मीटर। सही है बच्चों। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ये भी दिखा सकते हो कि एंगल एस पी ए, एंगल एस पी ए, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल पी ए क्यू के। एस पी ए ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी ए क्यू के, इसके बराबर है ये एंगल, क्योंकि ये 30 डिग्री तो बनाना बाहर का कोण ही है, तो ये आपस में बराबर है। दूसरा एंगल किसके बराबर है, दूसरा एंगल है बच्चों एस पी बी, ये वाला एंगल एस पी बी, किसके बराबर है, पी बी क्यू के, इस वाले के बराबर है ये एंगल पी बी क्यू के। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री। एस पी बी, ये बन रहा हमारा एस पी बी एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है ये वाला एंगल। सही है बच्चों। देखिए क्योंकि जहाजों के बीच की दूरी,
जहाजों के बीच की दूरी क्या मान, ए बी कितनी, 50 मीटर। सही है बच्चों। ट्रायंगल ले लेंगे, अब क्या लेंगे, ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। हमें ऊंचाई तो निकालनी है जहाजों की, ये वाली इसकी स्तंभ की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में tan थीटा, थीटा कितना लेंगे, 45 डिग्री। क्या फॉर्मूला बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें हमारा, पी क्यू। लंब कितना है, पी क्यू बटे आधार, आधार कितना है इसमें हमारा, बी क्यू। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 बराबर पी क्यू। पी क्यू दे रखा है इसमें हमें, एच मान रखा है, पी क्यू मान रखा है बच्चों हमने एच, बटे बी क्यू। बी क्यू हमें निकालना है ये वाला, इसकी गुना इधर कर देंगे। तो बी क्यू बराबर कितनी आ गई, एच। इसकी गुना इधर करें, बी क्यू, ये हमारी एच आ गई। ये भी ये समीकरण मान लेंगे हम एक। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, पूरा पी क्यू ए में, पी क्यू ए में tan थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। पूरा कोण तो 30 डिग्री हमारा ये, बराबर लंब, लंब कितना है हमारा, पी क्यू। लंब कितना है इसमें हमारा, पी क्यू बटे आधार, आधार कितना है इसमें हमारा, ए क्यू। आधार कितना है, ए क्यू। tan 30 का मान होता है बच्चा 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 बराबर पी क्यू। पी क्यू क्या है हमारा, एच। चित्र के अकॉर्डिंग पी क्यू क्या है हमारा, एच बटे ए क्यू। ए क्यू निकालना है हमें, चित्र के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, ए क्यू। ए क्यू ये रहा हमारा। अगर हम ए क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी में बी क्यू जोड़ देंगे। ए बी के अंदर क्या जोड़ देंगे, बी क्यू। तो हमारा क्या निकलेगा, ए क्यू निकल जाएगा बच्चों। तो साइड में लिख रहा हूं पहले मैं, ए क्यू कैसे निकाल लेंगे हम। ए बी में क्या जोड़ रहे हैं हम, बी क्यू। ए बी में क्या जोड़ रहे हैं बच्चों, बी क्यू। तो ए क्यू को लिख दिया हमने, ए बी प्लस बी क्यू। और लिख के क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। लिख के क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे बच्चों। अब 1/√3 बराबर एच बटे ए बी। एच बटे में क्या था, ए बी। ए बी का मान क्या है हमारे चित्र में, ए बी का मान है 50। ए बी का मान कितना है बच्चों, 50। तो 50 प्लस बी क्यू। बी क्यू का मान समीकरण 1 से रख देंगे हम, एच। बी क्यू का मान समीकरण 1 से क्या रख देंगे बच्चों, एच। लिख देंगे समीकरण 1 से बी क्यू का मान क्या रखा बच्चों हमने, एच। हम एच का मान निकालना है, इसको सोल्व कर दो। इसकी गुना इधर कर दी, इसकी गुना 1 में करेंगे तो 50 प्लस के एच। इसकी गुना इधर करेंगे तो √3h। एच की संख्या एक तरफ ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एच की संख्या एक तरफ। एच इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। बराबर क्या बचा, 50। इसमें से एच कॉमन लिया,
क्या कॉमन लिया h, क्या बचा √3 - 1 बराबर कितना 50। h का मान निकाल लेंगे, ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा 50 बटे √3 - 1। ऊंचाई ये निकल गई। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे इसका परिमेयकरण। h बराबर 50 बटे, परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनलाइज। अपोजिट साइन क्या होगा √3 + 1। अपोजिट साइन क्या होगा बच्चों √3 + 1। इससे गुना हमने ऊपर कर दी, इसी से गुना हमने नीचे कर दी। इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, क्योंकि नीचे से हमें रूट हटाना है। नीचे कंडीशन से हमें क्या हटाना है, रूट। और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं हम, परिमेयकरण। इसकी गुना कर देंगे 50 इंटू ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b। ये या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या इसको फॉर्मूले में बना लो। फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a² - b² का। a हमारा √3 का स्क्वायर - b हमारा 1 का स्क्वायर। तो h बराबर, ऊपर तो ये ऐसे लिख देंगे 50 इंटू √3 + 1 अपॉन, नीचे वाली कंडीशन का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाए, क्या बचेगा 2, फिर -1 का स्क्वायर 1। बच्चों रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3 ही बचेगा। 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1। h बराबर, ये ऐसे लिख दिया ऊपर वाला अपॉन 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से इसके काट देंगे, 2 से काटेंगे से 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 25। h बराबर 25 इंटू ये आ जाएगा, 25 इंटू ये आ जाएगा। ये ऊंचाई निकल गई इसकी। तो सवाल में यही पूछा प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई लिख देंगे बच्चों, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ये लिख देंगे बच्चों 25 इंटू √3 + 1 मीटर है। ये आंसर है हमारा। इसी तरह करेंगे। एक क्वेश्चन में इसको इसी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इस तरह का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करनी है सभी स्टूडेंट्स को, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, आपकी ऊंचाई h की जगह 75 मीटर दे दी बच्चों, उसकी तो हमने h मानी थी, अब ये दे दी 75 मीटर ऊंची। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, उसमें भी इतने थे 30 और 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी, उसमें 50 दे रखी थी बीच की दूरी, इसमें निकालनी है हमें बीच की दूरी बच्चों, बस ये अंतर है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आ रहा है। सही है बच्चों। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट भी क्वेश्चन है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, एक मंदिर है उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, जो मंदिर का शीर्ष है उसके दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बने भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद का
भवन के पाद का, पाद मीन्स पैर बच्चों, अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर होगी। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 × 3 + √3 मीटर होगी। ये सिद्ध करने भवन की ऊंचाई। तो चित्र कैसे बनाएंगे सभी स्टूडेंट देखेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे। एक मंदिर की ऊंचाई, यहां हमने एक मंदिर बनाया और मंदिर की ऊंचाई कितने मीटर है, 15 मीटर। इसकी ऊंचाई हमने 15 मीटर रखी। कितने मीटर रखी, 15 मीटर। फिर मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष तो हमारा ये है, इसके शीर्ष से, शीर्ष हमारा इधर जाएगा, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दोनों ओर, दूसरी ओर, मंदिर का शीर्ष ये है, सड़क के दूसरी ओर ये है। बने भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो कोण बन रहा है बच्चे वाला, ये कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का बन रहा। दूसरी ओर बने भवन का कोण कितना है बच्चों, 30 डिग्री वाला कोण। ठीक है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन का पाद, इस पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। भवन का पाद हमारे यहाँ कहलाएगा और इसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री का। यहाँ कोण बनेगा 45 डिग्री का। इसको ऐसे मिला दिया और जब ये 45 का बन रहा है तो ये 45 का बनेगा। ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का। इसको मिला दिया, इसको भी। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों सवाल में। ये भवन हमारे यहाँ से यहाँ तक ही तो है, सॉरी भवन तो हमारा पूरा हो गया। भवन की ऊंचाई, भवन पूरा है ये, इसकी ऊंचाई पूछ रहा। भवन की ऊंचाई h मीटर मान ली हमने। भवन हमारा पूरा है बच्चों, इस पूरे की ऊंचाई पूछ रहा सवाल में। इनके मान रखें, ये हमने a मान लिया, ये हमने b मान लिया, ये हमने क्या मान लिया d, और ये मान लिया हमने c। इनके मान रख दिए। तो सिद्ध कीजिए भवन की मीनार की ऊंचाई। भवन की मीनार की ऊंचाई ये वाली की याद करनी है बच्चों में। कितनी आनी चाहिए, 5 × 3 + √3। 5 × 3 + √3, ये इतनी आनी चाहिए इसकी ऊंचाई। चलो, ये पूरी हमारी h मीटर है। ये पूरी क्या है बच्चों, हमारी h मीटर। और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है बच्चों में। ये बिंदु हमने ये मान लिया। देखो, जब ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगी। ये भी कितनी है, 15 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, ये वाली ऊंचाई निकालनी है BE। तो पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई घटा देंगे, मंदिर की ऊंचाई ये वाली। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, पूरी ऊंचाई कितनी है h, और ये वाली कितनी है 15, तो h - 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, h - 15 मीटर। थोड़ा लिखेंगे अब इसके बारे में। माना सीढ़ी एक मंदिर है, ये मंदिर तो माना हमने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सीढ़ी एक मंदिर है
तथा ए बी, ये वाला भवन है, ए बी क्या है हमारा भवन, तथा ए बी एक भवन है। फिर ए बी कितना मान रखा हमने, एच मान रखा है बच्चों, ए बी बराबर कितना, एच मीटर। फिर क्या करा, बिंदु डी से एक क्षैतिज रेखा खींची, बिंदु डी से क्या खींची, एक क्षैतिज रेखा, ये लाइन लिखी, बिंदु डी से एक क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और क्या खींची हमने, डी ई, क्षैतिज रेखा क्या खींची, डी ई, एक क्षैतिज रेखा डी ई खींची, डी ई खींची। फिर क्या बच्चों, ये जो बिंदु बी है इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, बी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। थोड़ा लिखना है बच्चों चित्र बना के। और भवन के पाद का, भवन का पाद तो ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री। भवन के पाद का अवनमन कोण है बच्चों, ये भवन के पाद का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। अब जो जो दे रखा है वो लिख लेंगे, दिया है ये मंदिर की ऊंचाई दी है सवाल में, ये क्या दिया इसने, मंदिर की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई h बराबर कितना, 15 मीटर। ऊंचाई क्या माना हमने, सी डी, यानी कि सी डी बराबर कितना, 15 मीटर। ये h ले लो या सी डी ले लो, सी डी रख लो बच्चों क्योंकि जरूरत पड़ेगी मैं सी डी की। ये h भी मान सकते हो, h बराबर 15 मीटर। फिर क्या, एंगल ई डी ए, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बच्चों, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का ये, 45 डिग्री का ये वाला एंगल ई डी ए, एंगल ई डी ए कितने डिग्री का है बच्चों, 45 डिग्री का। जब ये 45 डिग्री का तो सी ए डी भी तो 45 का ही होगा। जब ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री का होगा बच्चों, ये भी 45 डिग्री का है, ये भी क्या है, 45 डिग्री का। तो लिख देंगे एंगल सी डी ए कितने का होगा, 45 डिग्री का। ये वाली दूरी हमने x मान ली, माना ए सी बराबर x, जब ये x माननी है तो ये भी दूरी x ही होगी, ये वाली डी ई, ये दूरी x है तो ये भी दूरी क्या होगी बच्चों, x है, डी बराबर x। अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले वाला ले लो, ये वाला जो ऊपर बन रहा है हमारा, डी ई बी में, समकोण त्रिभुज डी ई बी में, ये वाला। क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, tan थीटा। थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री इसमें, थीटा कितना है, 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें हमारा, बीई, आधार कितना है हमारा, डीई। लंब कितना है हमारा, बीई, और आधार कितना है हमारा बच्चों, डीई। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, 1/√3। बीई का मान है बच्चों h-15। चित्र में बीई का मान मैंने निकाल दिया था, वो यहां भी निकाल के लिख देंगे साइड में बच्चों एक तरफ।
बी का मान है h-15 और बटे डी का मान क्या मान रखा हमने, x मान रखा। ये यहाँ दिखा देंगे, ये x है तो ये भी x से होगा, तो इसका मान क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे हम, इसकी गुना इधर कर देंगे, इसकी गुना इधर करेंगे तो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। इसकी गुना इधर कर देंगे हम, क्रॉस गुना कर दिया, यानी कि √3 इंटू h-15, √3 इंटू h-15 आ जाएगा। एक मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज बन रहा है बच्चों, दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है हमारा, ACD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में ये वाला ACD बन रहा है बच्चों, दूसरा त्रिभुज दिखाई देगा, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में कितना कोण बन रहा है, इसमें 45 डिग्री। कितना कोण बन रहा है, 45, तो tan थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री। फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब लंब कितना है इसमें हमारा, लंब हमारा बच्चों CD है, लंब कितना हमारा CD, और आधार कितना है हमारा CA। ये वाला ट्रायंगल तो लिया हमने, लंब हमारा CD और आधार हमारा कितना है बच्चों, CA। tan 45 का मान 1, CD कितना है बच्चों हमारा 15, CD कितनी है हमारी 15 मीटर, इसकी जगह 15 मीटर रख दिया, बटे CA कितना माना हमने, x मानना है, CA कितना माना x, x की गुना इधर कर देंगे, x बराबर 15 आ जाएगा, x बराबर 15 मीटर। ये समीकरण 2 मान ली। हमें निकालनी क्या है बच्चों, भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालनी है, भवन की ऊंचाई। यही तो भवन है हमारा। अब ये जो x का मान निकला कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। जो x का मान निकला था कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में। तो लिख लेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 ये रही, x की जगह क्या रख रहे हैं हम, 15 रख रहे हैं समीकरण 2 से। तो 15 बराबर √3 इंटू h-15, h-15, तो 15 बराबर, इनकी गुना करेंगे, √3h माइनस के 15 √3 माइनस के 15 √3। ऐसे h का मान निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे बच्चों, h का। h की संख्या तो हम इधर रहने देंगे, बिगर h की संख्या एक तरफ ले आएंगे, ये इधर माइनस की है, इधर लाएंगे प्लस की, तो 15 प्लस के 15 √3 बराबर कितना, √3h। ऐसे h निकाल लेंगे, h बराबर, ये इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा, तो 15 प्लस 15 √3 और बट्टे में क्या, √3 आ जाएगा, √3 इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें 5 इंटू 3 प्लस √3, यो सिद्ध करना है हमें। अब इस कंडीशन को हमें ये बनाना है, ये वाली कंडीशन में क्या करेंगे, परिमेयकरण। यही ऑप्शन बच रहा परिमेयकरण करने का। तो पहले थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ऊपर से 15 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से 15 कॉमन लिया, 15 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ, 1 प्लस √3, ये तो बाहर चला गया कॉमन में, 1 प्लस √3 और बटे में कितना, √3। अब क्या करेंगे हम, परिमीकरण करने के लिए √3 से गुना ऊपर कर देंगे, √3 से गुना नीचे कर देंगे, क्योंकि √3 हटाना है मैंने इससे। √3 से गुना बच्चों हमने ऊपर करी और √3 से गुना हमने नीचे करी।
h बराबर 15 √3 से गुना ऊपर कर दी। अरे ये हमने ऐसे लिख दिया, और √3 पे नीचे है ही, और √3 से क्या कर रहे हैं हम, गुना भी कर रहे हैं बच्चों, ऊपर नीचे गुना कर दी। h बराबर ये ऐसे लिख दिया 15 √3, और ब्रैकेट में 1 प्लस के √3, और √3 की गुना √3 में करेंगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आएगा। 3 से कटेगा 15, ये 3 से 15 काटेंगे, 3 पंजे 15। h बराबर कितना का 5 √3 और इंटू ये 1 प्लस के √3। अब जो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध बच्चों, ये करना है 5 × 3 प्लस √3, 5 × 3 प्लस √3, ये सिद्ध करना है। तो √3 की गुना अंदर कर लो, तो h बराबर 5 तो बाहर है, √3 की गुना अंदर करेंगे √3 आ जाएगा, √3 फिर प्लस इसकी गुना √3 में करेंगे, √3 की गुना √3 में करेंगे 3 आ जाएगा। तो आगा नहीं, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, प्लस में तो कैसे भी लिख दो। अब बाहर क्या है, 5 है। तो हमारे भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 × 3 प्लस √3 मीटर। तो लिख देंगे भवन की ऊंचाई, यही सिद्ध करवा रहा, भवन की ऊंचाई 5 × 3 प्लस √3 मीटर है। सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे बच्चों, सिद्ध हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो क्वेश्चन करवाए मैंने, सारी बोर्ड में आने लायक हैं। ज़्यादा मैं करवा नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, बस मैंने इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन डालने हैं। एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, यही वाला भवन वाला, उसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। चलो सिद्ध करने वाले दे रहा हूँ, कि सिद्ध करने वाला सही रहता है। एक ये वाला क्वेश्चन बताना, सिद्ध करना, ये भी ऐसे करना है। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सेम टू सेम इस तरह ही करना। यदि मंदिर की ऊंचाई, ये बच्चों मीटर नहीं है, मंदिर पढ़ना है, इसे मिसप्रिंट हो रहा है। यदि मंदिर की ऊंचाई 40 मीटर है, जैसे उसमें 15 मीटर थी ना मंदिर की ऊंचाई, इसमें 40 मीटर है मंदिर की ऊंचाई, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर होगी। इसमें भी सिद्ध ही करना है। क्या करना है, इसमें भी सिद्ध करना है। इस सभी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसका सिद्ध हो जाएगा, जिस स्टूडेंट का सिद्ध हो जाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरा आंसर आ गया। ये सभी बच्चे मुझको इसका आंसर बताएंगे कि मेरा आंसर आ गया ये। तो बच्चों, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे ऊंचाई दूरी के, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ज़्यादा तो करा नहीं सकता। आपके प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करेंगे। किसी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करके बता सकते हो बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू बच्चों, बाय बाय।